एक चलती हुई ट्रेन के रेल की पटरी पर एक गाय खड़ी है। ये कहते ही तीनों चुड़ैल तेजी से उड़कर आए और उस गाय को उठाकर पास के मैदान में छोड़ दिया। एक जंगल में 3 चुड़ैल रहती थी। उनके नाम थे भूतनी, पेतनी और शाकचून्नी। वो पूरे गांव और जंगल में उड़ते हुए घूमती थी, लेकिन वो कभी किसी का कोई नुकसान नहीं करती थी, बल्कि वो सबकी मदद करती थी। एक दिन जब वो तालाब के किनारे एक पेड़ पर बैठी थी, भाई तुझे तो नहाना नहीं आता, इस तालाब के किनारे चुपचाप बैठना, मैं नहा के अभी आती हूँ। भाई तू चुपचाप यहाँ बैठे रहना, यहाँ से बिल्कुल मत हिलना, हम जल्दी ही तालाब से नहाकर आ जाएंगे। इस प्रकार कहते हुए मिली और तुलिका तालाब के पानी में तैरने लगी। उनके भाई सोमू किनारे पर बैठकर देखता रहा और पेड़ की टहनी पर बैठी हुई 3 चुड़ैल भी उन्हें देख रही थी। उधर मिली और तुलिका जब तैरते तैरते तालाब के बीच पहुंच गए, तब सोमू मन ही मन सोचने लगा, वो दोनों कितने मजे से तालाब के पानी में नहा रहे हैं, मुझे भी तालाब के पानी में नहाना है। ये कहते ही छोटा सोमू तालाब के पानी में कूद गया। तभी वो पानी में धीरे धीरे डूबने लगा। बचाओ मुझे। तुलिका, भाई ने पानी में छलांग लगा दी है, लेकिन इतनी जल्दी हम उसके पास पहुंचेंगे कैसे? तब पेतनी जल्दी से उड़कर आई और पानी में कूदकर लगभग पानी के नीचे से सोमू को उठाकर किनारे ले आई। ऐसे ही एक दिन जब तीनों चुड़ैल उड़ते हुए जा रही थी, तब उन्होंने देखा कि एक चलती हुई ट्रेन के रेल की पटरी पर एक गाय खड़ी है। अरे उस तरफ देखो, रेल पटरी पर चलती ट्रेन के सामने एक गाय आ गई है, उसे बचाना होगा, चलो। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा, चलो जल्दी। ये कहते ही तीनों चुड़ैल तेजी से उड़कर आए और उस गाय को उठाकर पास के मैदान में छोड़ दिया। इस तरह यहाँ वहाँ उड़ते और घूमते हुए उनका दिन बीतता रहा। अचानक एक दिन तेज तूफान आया और उस तूफान में पेड़ से एक पंछी का घोंसला टूटकर गिर गया और ये देख शाकचून्नी ने उस घोंसले को उठाकर दूसरे पेड़ पर रख दिया। ऐसे ही मदद करते हुए उनका दिन बीतता रहा। अच्छा, बहुत दिन हो गए हम इसी गांव में घूम रहे हैं, चलो ना पास वाले गांव में चलते हैं। लेकिन हम उस पास वाले गांव के बारे में कुछ नहीं जानते, अगर वहां जाने के बाद हमें कुछ खतरा हो जाए तो? अरे हमें किस बात का खतरा, हम तो खुद ही मरकर भूत बन गए हैं, हमें देखकर तो सबको डरना चाहिए। ये तो तूने बिल्कुल ठीक कहा शाकचून्नी, चलो हम सभी थोड़ा घूम के ही आते हैं। इसके बाद तीनों चुड़ैल मिलकर रात के समय पास वाली गांव में घूमने चली गई और उस गांव में घूमते हुए वो एक शमशान में पहुंच गई। अरे ये तो कोई शमशान लगता है, चलो हम सभी उस पेड़ के टहनी पर जाकर बैठे। तब उस शमशान में एक तांत्रिक आग जलाकर प्रेत साधना कर रहा था। ओम ह्रीं बिरीं नमः, ओम ह्रीं बिरीं नमः। मुझे आसपास से एक चुड़ैल की गंध मिल रही है। अच्छा ही हुआ, अब इस चुड़ैल को बंदी बनाकर मेरा प्रेत साधना पूरे हो जाएंगे। ये कहते हुए तांत्रिक और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। यज्ञ की आग में घी की आहुति देने लगा। देखो, हमें यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रही है, चलो हम यहाँ से चले जाते हैं, चलो। हाँ, तूने ठीक ही कहा, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए।
लोगों को हर चीज में डर लगता है। कह रही हूँ कि कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम चले जाओ, मैं थोड़ी देर यहीं बैठती हूँ। फिर भूतनी और पेतनी वहाँ से उड़कर चली गई, लेकिन साकचुन्नी वहीं बैठी रही। और थोड़ी देर बैठने के बाद जब साकचुन्नी वहाँ से उड़कर जाने लगी, तभी वो तांत्रिक, अब तू कहाँ जाएगा साकचुन्नी? मेरे इस बोतल में बंदी बन जा। ये कहते ही तांत्रिक बड़बड़ाते हुए मंत्र पढ़ने लगा और उस मंत्र की शक्ति से साकचुन्नी बसीभूत होकर तांत्रिक के सामने रखी बोतल में कैद हो गई। ये मुझे क्या हो गया? मुझे छोड़ दो तांत्रिक, तुमने मुझे क्यों बंदी बनाया? आज से तू मेरा दासी बनकर रहेगा और मैं जो कहूँगा वही तुझे करना पड़ेगा। उधर तब लगभग सुबह होने वाली थी, लेकिन साकचुन्नी उनके पास वापस ना आने पर दो चुड़ैल बहुत चिंतित होने लगी। अरे क्या बात हो गई? साकचुन्नी अभी तक नहीं आई। वहाँ अकेले बैठकर वो क्या कर रही हैं? वही तो, साकचुन्नी वहाँ बैठे क्या कर रही है? ठीक है, मैं जाके उसे बुला के लाती हूँ। ये कहते हुए पेतनी वहाँ से उड़कर उस शमशान की ओर चली गई और वहाँ पहुंचकर साकचुन्नी को उस हालात में देख के, ये क्या? तांत्रिक ने तो साकचुन्नी को बंदी बना के रखा है। मुझे अभी उसे बचाना होगा। ये कहते हुए उसने जल्दी से साकचुन्नी की बोतल का ढक्कन खोल दिया, लेकिन बोतल का ढक्कन खोलते हुए तांत्रिक ने देख लिया। तेरा इतना साहस पेतनी, तू मेरा शिकार को चुरा रही है। ये ले। ये कहते ही तांत्रिक पेतनी के ऊपर एक जादुई पानी छिड़कता है, जिससे पेतनी जलकर राख होकर वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर साकचुन्नी रोते हुए जल्दी वहाँ से उड़कर भूतनी के पास चली जाती है। फिर साकचुन्नी भूतनी को पूरी घटना बताई। ये क्या हो गई? हम अपने एक साथी को खो दिए और यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। चलो हम यहाँ से अपने गांव वापस चले जाते हैं। लेकिन अपने गांव की ओर लौटते समय दिन का उजाला हो जाने पर वो गांव नहीं पहुंच पाते और उन्हें एक जंगल में रात होने का इंतजार करना पड़ता है। अब हमें यही इंतजार करना होगा। हम अपने परिचित गांव में दिन के समय हमेशा घूम सकते हैं, लेकिन इतने दूर का रास्ता हम दिन के उजाले में पार नहीं कर पाएंगे। हाँ चलो, हम तब तक इस गहरे जंगल को थोड़ा घूम के देखते हैं। इसके बाद दोनों चुड़ैल उस गहरे और अंधेरे जंगल में घूमने लगती है और तभी अचानक वो एक इंसान की आवाज सुनती है। बहुत कष्ट हो रहा है। अरे इतनी गहरे जंगल में कौन इस तरह से तड़प रहे हैं? चलो देखते हैं। इसके बाद दोनों चुड़ैल उस आवाज का पीछा करते हुए एक पेड़ के पास पहुंचती है और देखती है एक बूढ़े आदमी दर्द से तड़प रहा है। चलो हम उसके पास जाके पूछते हैं कि उसे क्या हुआ है। लेकिन हम इस रूप में उनके सामने नहीं जा सकते, हमें इंसान का रूप धारण करना होगा। फिर वो दोनों चुड़ैल इंसान की रूप धारण करके उस बूढ़े आदमी के पास जाते हैं। आपको क्या हुआ है? क्या आपको कुछ चाहिए? बताइए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? पानी पिलाओ मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। पानी? लेकिन यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? आसपास तो कोई तालाब या नदी नहीं दिखी। सुनो दोस्त, तुम यहीं रहो
और उनका ख्याल रखो। मैं जाके देखती हूँ कहाँ से पानी मिलेगा। ये कहते हुए शाकचूनी वहाँ से चली जाती है और भूतनी उस बूढ़े आदमी के पास बैठकर देखभाल करने लगती है। दूसरी ओर शाकचूनी बहुत दूर जाकर एक तालाब से मिट्टी का घड़ा भरकर पानी लाती है। फिर वो बूढ़े आदमी को पानी पिलाती है और उसकी प्यास बुझते ही वो बूढ़े आदमी अपना रूप बदल लेता है। मैं यमराज हूँ। आज तुम्हारी सेवा से अत्यंत संतुष्ट हूँ और इतने बरसों से अच्छे कर्मों के कारण तुम्हारे सारे पाप माफ हो चुके हैं। इसीलिए आज तुम दोनों मेरे साथ स्वर्ग चलोगे। वहाँ पेतनी भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। ये कहते हुए यमराज दोनों चुड़ैल को साथ लेकर स्वर्ग लौट जाते हैं और स्वर्ग पहुंचते ही वो अपनी साथी पेतनी से मिलती है। फिर यमराज तीनों चुड़ैल को आशीर्वाद देते हैं और तुरंत ही तीनों चुड़ैल को अपना असली परी का रूप वापस मिल जाती है। एक बार की बात है, एक गांव में चंपा नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो जन्म से ही अंधी थी, इसलिए वो ना तो खेल पाती थी और ना ही उसकी कोई दोस्त थी। इस कारण वो बहुत दुखी रहती थी। एक दिन, माँ, मेरी आंखें क्या कभी ठीक नहीं होगी? माँ, क्या आप दोनों को मैं कभी देख नहीं पाऊंगी? इस दुनिया को भी कभी देख नहीं पाऊंगी? नहीं बेटी, ऐसा मत बोल। तेरे पिता ने शहर में बड़े डॉक्टर को दिखाया है ना। बस एक बार तेरे लिए आंखें मिल जाए तब तू भी दुनिया देखेगी बेटी। तेरे पिता तो आज भी शहर ही गए हैं डॉक्टर से मिलने। तभी चंपा के पिता देवी प्रसाद घर लौटते हैं। चंपा की माँ, कहाँ हो? अरे बेटी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मन करता है पूरी दुनिया सर पे उठा लूं। अरे ऐसा भी क्या हुआ कि तुम इतना खुश हुए जा रहे हो? क्या हुआ? भगवान ने हमारी सुन ली चंपा की माँ। हमें कल ही शहर जाना होगा। डॉक्टर ने आंखें ढूंढ ली है। अब चंपा भी दुनिया देख पाएगी। क्या सच में पिताजी? मैं आपको, इस दुनिया को देख पाऊंगी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अगले दिन सुबह तीनों शहर चले जाते हैं और चंपा का ऑपरेशन भी हो जाता है। चंपा बेटी, तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन सफल हो गया है। बस कुछ ही दिनों में तुम्हारी आंखों की पट्टी खुल जाएगी, तब तुम भी दुनिया देख पाओगी। अच्छा बेटी, तुम सबसे पहले किसे देखना चाहोगी? मैं सबसे पहले अपने पिताजी को ही देखना चाहूंगी, डॉक्टर साहब। चंपा फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है, पर आंखें खोलते ही उसे अपने सामने एक चुड़ैल खड़ी दिखाई देती है। उसे देख के चंपा डर जाती है और चीख पड़ती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी चुड़ैल भी गायब हो जाती है। ये डरावना चेहरा कौन है ये? मैं तो तेरा पिता हूँ बेटी। तूने किसको देखा? कुछ नहीं पिताजी, शायद मेरी गलतफहमी थी। अस्पताल से घर आने के बाद चंपा को अक्सर वो चुड़ैल दिखाई देने लगी। इस वजह से वो बहुत डरी हुई सी रहती थी, पर चंपा ने किसी को भी कुछ नहीं बताया। लेकिन चंपा की हालत देखकर उसकी माता पिता बहुत चिंतित हो गए, तो उसने एक तांत्रिक को बुलाया। मेरे होते कोई भूत प्रेत यहाँ नहीं आ सकता। सभी तो मुझसे डरकर दूर भागते हैं और कोई कोई तो मेरे सामने रहम की भीख मांगता है। बाबा, आप अपनी बड़ाई करना बंद कीजिए और हमारी परेशानी का हल निकालिए। जल्दी से ध्यान लगाइए और बताइए, मेरी बेटी इतना डरी हुई क्यों रहती है? हाँ हाँ, जरूर पुत्री। फिर तांत्रिक ध्यान लगा के देखने की कोशिश करता है कि कारण क्या है, लेकिन कुछ समय ध्यान लगाने के बाद तांत्रिक खुद भी डर जाता है। अरे बेटी, ये तो मुझे कोई चुड़ैल का साया लग रहा है। ये चुड़ैल तो बहुत ही खतरनाक है। मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा इसका, और
कुछ देर रहा कि मुझे ही मार डालेगी। ये कहकर तांत्रिक तुरंत ही वहाँ से भाग जाते हैं। उसी रात जब चंपा अपनी कमरे में सो रही थी, तब वो चुड़ैल वहाँ आती है और चंपा को बुलाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर चंपा नींद से जाग जाती है और चुड़ैल को सामने देख के घबरा जाती है। कौन हो तुम? तुम अस्पताल से मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तुम मुझसे आखिर चाहती क्या हो? मैं हर जगह जाऊंगी। तू मेरी आंखें वापस कर दे। तुम्हारी आंखें? पर ये आंखें तो मुझे डॉक्टर साहब ने लगाया है। हाँ, ये मेरी ही आंखें थी, पर अब तो मैं खुद ही जिंदा नहीं हूँ। तुम मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? और तुम ऐसे कैसे बने? एक दिन शाम को घर लौटते समय 2 गुंडे मुझे भारी चीज से मार के पूरी तरह से घायल कर दिया और मुझे मरा समझ के भाग गया। पर तब भी मैं जिंदा थी। कुछ भले लोग मुझे अस्पताल ले गए और इलाज के दौरान मेरी मौत हो गई। तब डॉक्टर ने मेरी आंखें तुम्हें दे दी। अब मुझे उन दोनों गुंडों से बदला लेने के लिए और सच का पता लगाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। आपके साथ तो बहुत ही गलत हुआ है। मैं आपका मदद जरूर करूंगी। बोलिए, आप मुझसे क्या चाहती है? मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए। चुड़ैल चंपा के शरीर में घुस जाती है और चंपा के शरीर के साथ वहाँ से उड़ के रामू नाम के गुंडे के घर के सामने उतरती है और दरवाजा खटखटाकर रामू को बुलाने लगती है। रामू, ओ रामू, बाहर आओ। ओ रामू, जल्दी दरवाजा खोलो। लड़की की आवाज सुनकर रामू जल्दी से बाहर आता है और चंपा को देखकर खुश हो जाता है। अकेली लड़की है रामू, वो भी तेरे घर पर आई है। आज तो मजा आ जाएगा। अब ऐसे ही देखते रहोगे या फिर घर के अंदर भी बुलाओगे? हाँ जरूर, आप अंदर आइए। घर के अंदर आते ही चुड़ैल चंपा के शरीर से बाहर आ जाती है। ये देखकर रामू डर जाता है। रूपाली, तुम जिंदा कैसे हो गई? सही पहचाना, मैं रूपाली ही हूँ। चल अब जल्दी से बता कि तूने और तेरे हकला दोस्त मंगू ने मिलकर मुझे क्यों मार डाला? तू तो मुझे ठीक से जानता भी नहीं था। ये तो तुम्हें मंगू ही बता सकता है। मैं तो वही करता हूँ जो मंगू मुझे करने के लिए कहता है। ये सुनते ही चुड़ैल को गुस्सा आ जाती है और वो वापस चंपा के शरीर में चली जाती है और गला दबाकर रामू को मार डालती है। एक तो गया, अब दूसरे की बारी। उसके बाद चुड़ैल मंगू के घर जाती है। मंगू उस रात बाहर ही सो रहा था। चुड़ैल उसको पैर से उठाकर पटक देता है। मंगू को तो कुछ समझ ही नहीं आता। फिर जमीन से उठकर चंपा को सामने देखता है। ए, कौन है तू? और मेले को क्यों पटका? तभी चुड़ैल चंपा के शरीर से बाहर निकल आती है, जिसे देखकर मंगू के होश उड़ जाते हैं। तेले को तो अपन माल डाला था, मुझे माफ कर दे। अरे तोतले, बकवास बंद कर और बोल, किसके कहने पर तूने मुझे मारा? सच बोल तो शायद मैं तुझे छोड़ दूं। सच में तुम मुझे तोल दो दी? इसमें मेला तो ही दोस्त नहीं है रूपाली। तुम्हारे पति बबलू ने ही तो मुझे तुम्हें मारने के लिए पैसे दिए थे, वही तुम तो मारना चाहता था। ये सुनकर चंपा बोल पड़ती है। चुड़ैल जी, किसी को जिंदा मत छोड़ना। ये लोग इंसानियत के दुश्मन हैं। चुड़ैल फिर चंपा के शरीर में प्रवेश कर जाती है और मंगू को हवा में ऊपर उठाकर ऊंचाई से छोड़ देती है। मंगू नीचे गिर के मर जाता है। उसके बाद चुड़ैल चंपा के शरीर से बाहर आती है और बहुत रोने लगती है। इस बबलू से मैंने बहुत प्यार किया था और अपना सब कुछ दिया था उसको,
लेकिन फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा किया। चुड़ैल जी, इस शैतान बबलू ने आपके साथ ठीक नहीं किया। आपको पता लगाना चाहिए कि वो आपके साथ ऐसा क्यों किया और उससे बदला भी लेना चाहिए आपको। उसके बाद चुड़ैल अपनी पति बबलू के घर जाती है और देखती है बबलू अपने घर पर एक लड़की के साथ बैठा है। देखा जानू, मैं तुम्हारे लिए अपनी बीवी को मार डाला। अब हम दोनों आराम से रहेंगे और उस रूपाली का सारा पैसा अब हमारा है। अब हम खुशी खुशी मजे से रहेंगे। आराम से और खुशी से तो तब रहोगे जब मैं तुम्हें रहने दूंगी। और मजे की बात वो तो तुम मेरी साथ चुड़ैल लोग में करोगी। रूपाली, तुम मुझे माफ कर दो। मैं तो इस लड़की के बहकावे में आ गया था। तुम तो मेरी बीवी हो, मेरी जान हो। बबलू की बात सुनकर लड़की डर जाती है। चुड़ैल जी, मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ इस बबलू का किया धरा है। मुझे जाने दीजिए। जो भी करना है इस बबलू के साथ कीजिए, मुझे जाने दीजिए। अब मैं तेरी बीबी नहीं हूँ, मैं एक चुड़ैल हूँ। जिस लड़के के लिए तूने मुझे मारा वो भी तुझे छोड़ रही है। ऐसा कहकर चुड़ैल बबलू का गर्दन उखाड़ के फेंक देती है और लड़की की तरफ बढ़ती है। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मुझे माफ कर दो। सारी समस्या की जड़ तो तू है लड़की। तुझे सब कुछ पता रहते हुए भी तूने इस दुष्ट का साथ दिया। तुझे भी सजा मिलेगी, पर डर मत, मैं तेरी जान नहीं लूंगी। तुझे पता है, एक पत्नी सच्चे मन से अपने पति पर विश्वास करती है। किसी पति को भी ऐसा करना नहीं चाहिए। ऐसा कहकर चुड़ैल लड़की का चेहरा नोच देती है और लड़की का चेहरा खराब हो जाता है। चंपा, तूने मेरी बहुत मदद की है। ये आंखें तुम ही रखो और इससे सारी दुनिया देखो जो मैं नहीं देख पाई। फिर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। क्या आपको पता है, हमारी कहानी के हिस्सा आप भी बन सकते हैं। कैसे? पहले हमारे पिक्सटून चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर आपका नाम कमेंट में लिख दीजिए। लकी ड्रॉ के माध्यम से आपका नाम चुना जाएगा और हमारे नए कार्टून वीडियो में किस किस का नाम चुना गया है वो जानने के लिए स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो कार्ड में क्लिक कीजिए।